तो देखो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं थेवेनिन्स थ्योरम। ठीक है, थेवेनिन्स थ्योरम। तो देखो, बहुत आसान सा थ्योरम है। थेवेनिन्स थ्योरम के अंदर क्या है कि ये थ्योरम बोलता है कि आप किसी सर्किट में अगर एक लोड रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, तो आप उस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो भी सर्किट होगा कंप्लीट, उसे एक सिंगल वोल्टेज सोर्स और एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हो जो सीरीज में कनेक्टेड होगा, और वो सर्किट लीनियर होना चाहिए लेकिन। ठीक है, तो क्या मतलब है ये देखो। पहले कि मान लो कि मेरे पास एक सर्किट है, इसमें एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है V, एक रेजिस्टेंस है और ये मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और एक रेजिस्टेंस उन्होंने दे रखा है RL, लोड रेजिस्टेंस। तो थेवेनिन थ्योरम क्या बोलता है, थेवेनिन्स थ्योरम, कि आप इस पूरे सर्किट में जो लोड के अक्रॉस जो सर्किट लगा होगा, तो देखो लोड कौन सा है सबसे पहले ये पहचानो। तो क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा होगा कि लोड कौन सा है। तो मान लो फिलहाल के लिए मैं ये मान रहा हूँ कि RL लोड है। तो इस लोड को देखो, ये लोड मान लो कि AB टर्मिनल के अक्रॉस लगा हुआ है। ठीक है, AB के अक्रॉस लगा हुआ है। अब आप क्या करो, इस AB के साथ देखो कि कौन सा सर्किट कनेक्टेड है। तो देखो AB के साथ एक तो ये RL कनेक्टेड है, और दूसरा जब तुम देखोगे तो ये जो पूरा सर्किट है ये भी क्या है, A और B के क्रॉस ही कनेक्टेड है। ठीक है, तो थेवेनिन्स थ्योरम बोलता है कि RL के अक्रॉस, मतलब RL जिस टर्मिनल पे लगा हुआ है, A और B है जैसे यहाँ पे, उसके अक्रॉस जो सर्किट है, उस पूरे सर्किट को आप एक सिंगल वोल्टेज सोर्स और एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हो, बशर्ते कि ये सर्किट आपका लीनियर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, लीनियर और नॉन लीनियर मैं पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ सुपरपोजिशन थ्योरम के अंदर। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। तो देखो, ये थ्योरम क्या बोलता है कि आप इस पूरे सर्किट को एक सिंगल वोल्टेज सोर्स, तो सिंगल वोल्टेज सोर्स में एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हो। किसको, इस पूरे को। ठीक है, तो इस पूरे को जब एक सिंगल वोल्टेज सोर्स और एक सिंगल रेजिस्टेंस में चेंज करते हैं, तो जो वोल्टेज मिलता है उसे बोलते हैं VTH, थेवेनिन्स वोल्टेज, थेवेनिन्स वोल्टेज। और जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो होगा RTH, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस RL को छोड़ के इसके साथ जितना भी सर्किट कनेक्टेड होगा, इस RL को छोड़ के, इस RL के टर्मिनल के अक्रॉस, मतलब देखो ये RL हो गया, इस RL के अक्रॉस ये सर्किट है, इस सर्किट को हम सिंगल वोल्टेज सोर्स और सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये AB के टर्मिनल के अक्रॉस इस पूरे सर्किट के बदले एक वोल्टेज एक रेजिस्टेंस सीरीज के में आ जाएगा। यही है थेवेनिन्स थ्योरम। ठीक है, तो थेवेनिन ने ये तरीका बताया कि इस पूरे सर्किट को एक सिंगल वोल्टेज सोर्स और एक सिंगल रेजिस्टेंस में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो वही हमें सीखना है थेवेनिन्स थ्योरम के अंदर कि ये सिंगल वोल्टेज सोर्स और सिंगल रेजिस्टेंस में कैसे चेंज होगा। तो देखो इसके अंदर क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये आ सकता है कि आपसे पूछेगा कि इस RL में करंट बताइए, इस RL में जो लोड रेजिस्टेंस है उसमें करंट बताइए। तो लोड रेजिस्टेंस में करंट बताइए, एक क्वेश्चन ये हो गया, देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे आगे। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि इस सर्किट का आप थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालिए और थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। ठीक है, तो ये तीन चीज फिलहाल के लिए आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है अगर आप थेवेनिन्स थ्योरम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो अगर करंट पूछेगा कि इस लोड रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट है, तो देखो सबसे पहले आपने क्या किया, थेवेनिन्स थ्योरम के हेल्प से इस पूरे सर्किट को एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस में चेंज कर दिया। तो ये सर्किट आ गया AB के क्रॉस। तो अगर इस RL से करंट निकालना हो तो पहले आप इस पूरे सर्किट को ऐसे चेंज करो, एक वोल्टेज में एक रेजिस्टेंस में, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर इस VTH को पुट करो
इस RTH को पुट करो और फिर ये लोड रेजिस्टेंस लगा दो, तो क्या होगा, ये RL RTH के साथ सीरीज में आ जाएगा, आप आराम से करंट फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जब ये पूरा सर्किट क्या होगा, सिंगल वोल्टेज और रेजिस्टेंस में आ जाएगा, फिर AB के क्रॉस RL लगा हुआ था तो आप AB के क्रॉस RL लगा दो और सीरीज, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होंगे, आपका I कितना आ जाएगा, VTH अपॉन RTH प्लस RL। तो देखो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरम के बाद आप पढ़ोगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, उस थ्योरम में थेवेनिन्स थ्योरम का यूज होने वाला है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना कि लोड के अक्रॉस करंट कितना निकला, जो लोड रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस करंट कितना है, VTH अपॉन RTH प्लस RL। तो थेवेनिन्स थ्योरम क्लियर है कि किसी भी लोड के अक्रॉस जो सर्किट होगा उसे एक सिंगल वोल्टेज सोर्स और एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और सर्किट लीनियर होना चाहिए। ठीक है, तो आप तो मान के चलो कि आपका जो भी क्वेश्चन आएगा वो लीनियर ही होगा। ठीक है, अब थेवेनिन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम ये सीखेंगे कि VTH कैसे निकलता है और RTH कैसे निकलता है। ठीक है, तो बहुत आसान प्रोसेस है, आप लोग बस ध्यान से सुनेंगे तो सारा सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि RTH कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो RTH निकालने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो है कि आप RL को डिस्कनेक्ट कर दीजिए। डिस्कनेक्ट RL फ्रॉम सर्किट। ठीक है, डिस्कनेक्ट या रिमूव, RL को आप सर्किट से क्या कर दो, रिमूव कर दो। दूसरा है कि जितने भी सोर्सेज लगे हुए हैं, उनको क्या कर दो, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करो। इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो। अब कितना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो जो वोल्टेज सोर्स होते हैं, वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। ठीक है, वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। तो अगर किसी का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है तो ये बताओ कि उसका उस सर्किट को क्या एज्यूम करेंगे, शॉर्ट या फिर ओपन। अब देखो रेजिस्टेंस अगर 0 है तो वोल्टेज क्या आएगा उसके पास, 0। तो वोल्टेज अगर 0 है सर्किट क्या होगा, शॉर्ट। V इक्वल टू IR से निकाल के देख लो। दूसरा, अगर सर्किट के अंदर करंट सोर्स लगा हुआ है, देखो जैसे कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स होता है वैसे ही कांस्टेंट करंट सोर्स होता है। कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स के अंदर वोल्टेज फिक्स होता है और करंट सोर्स के अंदर करंट फिक्स होता है, ये नहीं बदलता है। ठीक है, तो जैसे वोल्टेज सोर्स होता है वैसे ही करंट सोर्स होता है, आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे। तो करंट सोर्स का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है इनफाइनाइट। ठीक है, अब किसी का रेजिस्टेंस अगर इनफाइनाइट है तो ये बताओ कि उसके थ्रू करंट पास करेगा क्या। पहले भी तुम लोगों ने ये पढ़ा होगा ना कि अगर हाई रेजिस्टेंस होता है कहीं तो उसके थ्रू करंट बहुत कम पास करता है। अब सपोज करो कि सर्किट ओपन है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब है कि उसके थ्रू करंट पास ही नहीं करेगा। ठीक है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बहुत हाई रेजिस्टेंस है, तो इनफाइनाइट का मतलब है कि उसके थ्रू करंट आप पास ही नहीं करेगा। तो जब करंट ही नहीं पास करेगा तो उस सर्किट को क्या मानेंगे, ओपन मान के चलेंगे। जिस सर्किट से करंट नहीं पास हो रहा है वो क्या है, ओपन है। ठीक है, तो ये सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन, करंट सोर्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये दो बात याद रखोगे बहुत अच्छे से। ठीक है, दूसरा, अब VTH कैलकुलेट करना हो तो VTH कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो VTH कौन सा वोल्टेज होता है, जब आप इस RL को हटा रहे हो। ठीक है, इस RL को सर्किट से मान लो हटा रहे हो तो A और B बचेगा, मतलब A और B टर्मिनल्स होंगे। तो इस A और B टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा RL को हटाने के बाद, वही वोल्टेज क्या कहलाएगा, आपका VTH। ठीक है, ये RL हट गया, इस RL के हटने के बाद A और B के अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा, A और B के अक्रॉस का, वही कहलाएगा VTH। ठीक है, तो देखो वो करने के लिए क्या करेंगे हम, सिंपली वोल्टेज अक्रॉस
टर्मिनल ऑफ लोड। ठीक है, जो लोड है उसके टर्मिनल के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कब? जब आपका लोड रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, आप लोड रेजिस्टेंस को हटा चुके होते हैं। ठीक है, तो चाहे आरटीएच कैलकुलेट करो या वीटीएच कैलकुलेट करो, आरएल को आप पहले ही हटा चुके होंगे। ठीक है, जो ओपन टर्मिनल आएगा उसके अक्रॉस ये आरएल के हटने के बाद ओपन टर्मिनल होगा, ये तो रहेगा ही नहीं, तो ए और बी ओपन होगा। ठीक है, तो ये ए और बी के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही मेरा वीटीएच कहलाएगा। तो ये ध्यान रखना कि आरटीएच जब आप निकाल रहे होंगे तब तो आप वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को शॉर्ट और ओपन कर सकते हो, लेकिन वोल्टेज जब आपको वीटीएच निकालना हो तब आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। ठीक है, वीटीएच निकालने के समय आप ना वोल्टेज सोर्स को कुछ कर सकते हो ना करंट सोर्स को कुछ कर सकते हो, दोनों में से दोनों अगर दिए हुए हैं सर्किट के अंदर तो दोनों एक्टिव होंगे, दोनों में से किसी को भी आप हटा नहीं सकते हो। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन के हेल्प से हम ये ट्राई करेंगे कि ये सीखेंगे कि आरटीएच और वीटीएच कैसे निकालते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप बस ये याद रखो कि जो भी प्रोसेस है, डिस्कनेक्ट आरएल फ्रॉम सर्किट, वोल्टेज सोर्स अगर आरटीएच निकालना है तो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को रिस्पेक्टिवली शॉर्ट और ओपन करेंगे, वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट, करंट सोर्स है तो ओपन। ठीक है, और उसके बाद जब वीटीएच फाइंड आउट करना होगा तो किसी के साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में सब कुछ रहेगा, बस आरएल नहीं होगा। और अगर आरएल हटा हुआ है तो आरएल के अक्रॉस जो टर्मिनल है जैसे ए और बी है तो उसका वोल्टेज निकालना है कि ए बी के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा। ठीक है, तो अब देखो कैसे निकालते हैं। मान लो कि मेरे पास एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, टेन वोल्ट ठीक है, एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें एक वोल्टेज सोर्स है, दो रेजिस्टेंस है जो दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तीन तीन ओम का, एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 7 ओम का और एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है। तुमसे क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रहा है कि एक लोड रेजिस्टेंस है आरएल, आरएल का वैल्यू दे रखा है 5 ओम, मतलब इस 5 ओम के रेजिस्टेंस को क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि ये लोड रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो क्वेश्चन रहेगा ऐसे कि फाइंड द इक्विवेलेंट थेवेनिन सर्किट across 5 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो उसने क्वेश्चन के अंदर ये बोल दिया है कि आपको इक्विवेलेंट थेवेनिन सर्किट निकालना है किसके अक्रॉस, 5 ओम के रेजिस्टेंस। तो जिसके अक्रॉस बोल दिया इसका मतलब वो मेरा लोड रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अब जब ये लोड रेजिस्टेंस पता लग गया तो आपको सारा प्रोसेस पता है, आप एक एक करके सारे प्रोसेस को करते जाएंगे। तो चलो मैं सबसे पहले आरएल फाइंड आउट करता हूँ। ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, दूसरा ये क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है कि फाइंड करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि 5 ओम के अक्रॉस आप थेवेनिन सर्किट फाइंड आउट करो। दूसरा, 5 ओम जो लोड है उसके अक्रॉस आपको करंट निकालना है थेवेनिन थ्योरम का यूज करके। ठीक है, तो बहुत आसान है, देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले सपोज करो हम आरटीएच निकालते हैं।
तो आरटीएच निकालने का पहला प्रोसेस बताओ। जस्ट हमने पढ़ा कि सबसे पहले लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर देंगे। लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर दो चलो। तो ये 3 ओम, ये 10 वोल्ट, ये 3 ओम, ये 6 ओम, ये 7 ओम। लोड रेजिस्टेंस रिमूव हो गया। इसे ए बी मान लो टर्मिनल को। तो लोड रेजिस्टेंस तो खत्म, निकल गया। 5 ओम लोड रेजिस्टेंस निकल गया। अब दूसरा क्या बताया था मैंने स्टेप। दूसरे स्टेप के अंदर आप वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करोगे और करंट सोर्स को ओपन करोगे। ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स इस सर्किट के अंदर क्या दे रखा है, वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स? वोल्टेज सोर्स दे रखा है, 10 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स है। तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना है आरटीएच निकालने के लिए। चलो शॉर्ट कर दो। तो शॉर्ट जब करोगे तो कैसा आ जाएगा, ये चला जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, ये बचेगा 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये 6 ओम, ये 7 ओम। ठीक है, अब आरटीएच फाइंड आउट करने के लिए क्या करो, तो देखो ए बी टर्मिनल है, इस ए बी टर्मिनल के अक्रॉस निकालना है आरटीएच। तो देखो एक बात बताओ, ए बी से जो सर्किट है वो किस साइड है, लेफ्ट साइड है या राइट साइड है? ये ए बी है। ठीक है, इस ए बी से जो मेरा सर्किट है ये लेफ्ट में है या फिर राइट में है? ऑब्वियसली लेफ्ट के अंदर है, लेफ्ट के साइड है। तो आप क्या करो, लेफ्ट की तरफ, मान लो आप यहाँ पे खड़े हो गए और लेफ्ट की तरफ देखना शुरू करो। ठीक, जब आप लेफ्ट की तरफ देखना शुरू करोगे, ध्यान रखना जिधर सर्किट होगा उधर देखना शुरू करना, ओपन टर्मिनल से, जो भी टर्मिनल है उसके क्रॉस से। तो आपको सबसे पहले क्या दिखेगा, आप देखोगे अरे यहाँ एक 7 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो आप सबसे पहले वो 7 ओम देख लेना। तो 7 ओम रेजिस्टेंस हो गया। ठीक, उसके बाद जैसे ही आप आगे जाओगे, ठीक है, तो आपको दो रास्ते दिखेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो देखो इस रास्ते में ये 3 और ओम और ये 3 ओम सीरीज में है। ठीक है, ये 3 ओम और ये 3 ओम किस में है, देखो अगर कोई करंट जा रहा है और रास्ता नहीं बट रहा है तो वो दोनों सीरीज में है। तो ये 3 ओम, ये करंट जो जाएगा, मान लो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, तो जो ये करंट जा रहा है वो 3 ओम में भी जाएगा और इस 3 ओम में भी जाएगा। तो ये दोनों सीरीज में है। ठीक है, तो एक ही रास्ते में दोनों रेजिस्टेंस पड़ रहे हैं, इसीलिए ये दोनों सीरीज में है। अगर दो रेजिस्टेंस का रास्ता अलग अलग होगा तो वो दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है। तो देखो ये 3 और 3 सीरीज में है, तो ये क्या करेंगे, इन तीनों और 3 को जब सीरीज में देखेंगे तो ये कितना दिखेगा, 6 ओम। ठीक, अब ये दोनों जो 6 ओम है, इन दोनों को मिलाकर, अब देखो, अब मान लो कि यहाँ से तुम आ रहे हो तो तुम्हें ये 6 ओम किस रास्ते में दिखेगा, दूसरे रास्ते में, और ये 6 ओम किस में दिखेगा, दूसरे रास्ते में। तो इसका मतलब ये 6 ओम और ये 6 ओम किस में है, पैरेलल में। ठीक है, सीरीज पैरेलल देखने का यही तरीका है कि आप जाओ, करंट लेके जाओ, देखो कि अगर रास्ता बट रहा है तो वो पैरेलल में है, और अगर कोई करंट सेम जा रहा है एक ही रास्ते से और दो रेजिस्टेंस मिल रहे हैं तो वो दोनों सीरीज में है। ठीक है, तो सीरीज और पैरेलल तो क्लियर हो गया। तो इसका मतलब है कि जब आप यहाँ से चलोगे तो 7 ओम मिलेगा, फिर ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में मिलेंगे, 6 ओम और 6 ओम। ठीक है, तो ये 6 ओम जब पैरेलल में मिलोगे तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो सर्किट कुछ ऐसा आएगा। देखो मैं सारा ये स्टेप सॉल्व कर देता हूँ। ये 6, ये 6, ये 7 ओम। ठीक है, फिर ये 6 पैरेलल में है, तो ये आ जाएगा 3 ओम, ये 7 ओम। ठीक, ये हो गया ए बी। ठीक है, ये 6 और 6 का कैसे निकालेंगे, 6 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 6 इक्वल टू 3 ओम। ठीक है, तो इधर से देखोगे तो अब क्या होगा, ये दोनों सीरीज में है, तो ये तुम्हारा आ गया 10 ओम। तो ये जो 10 ओम आया वही तुम्हारा क्या है, आरटीएच। ठीक है, तो फिर से एक बार सारा प्रोसेस रिवाइज करते हैं। पहले आरएल को निकाल दिया, आरएल के निकलने के बाद मैंने उस तरफ देखना शुरू किया जिधर मेरा सर्किट लगा हुआ है। तो उस ओपन टर्मिनल पे मैं खड़ा हो गया, वहाँ से लेफ्ट की साइड देखा तो मुझे 7 ओम का एक रेजिस्टेंस दिखा। फिर आगे जाने पे ये 3 ओम सीरीज में दिखे। फिर ये 3 और 3 ओम जो 6 ओम आया वो 6 और 6 पैरेलल में दिखा।
और 6 और 6 को पैरेलल के करने के बाद जो 3 ओम आया वो 7 के साथ सीरीज में दिखा। तो जो टोटल रेजिस्टेंस आया वो कितना आया 10 ओम। तो ये मेरा निकल गया RTH। ठीक है, अब RTH निकलने के बाद दूसरा कौन सा बच रहा है VTH। तो अब हम ये सीखेंगे कि VTH कैसे निकलता है। तो देखो VTH निकालने के लिए आप फिर से क्या करो, लोड को हटा के सर्किट बनाओ। लोड को हटा के लो मैंने सर्किट बना दिया 10 वोल्ट, फिर ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस 3 ओम, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस 3 ओम, ये 6 ओम, ये 7 ओम। ठीक है, अब देखो VTH के लिए मैंने क्या बताया था, जो लोड का टर्मिनल है जैसे AB है तो आपको ये वाला वोल्टेज फाइंड आउट करना है, AB के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर देखो, सपोज करो इस 10 वोल्ट से करंट बाहर निकल रहा होगा, तो वो करंट यहाँ पहुंचेगा। यहाँ पहुंचने के बाद अब ये बताओ कि क्या करंट इधर जाएगा या नहीं जाएगा, इस 7 ओम के अंदर करंट जाएगा या नहीं जाएगा। ये बताओ कि A और B के अक्रॉस जो टर्मिनल है वो ओपन है या शॉर्ट है, ओपन है। ओपन का मतलब कितना होता है रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट। ठीक है, ऐसे भी अगर सर्किट तुम्हारा ओपन है तो क्या उससे करंट पास करेगा, नहीं करेगा। तो अगर करंट नहीं पास कर रहा है इसका मतलब यहाँ से करंट कितना होगा, जीरो। इस 7 ओम से भी करंट क्या होगा, जीरो। अब अगर करंट जीरो है तो V इक्वल टू आई आर से वोल्टेज कितना हो जाएगा 7 एम के क्रॉस, आई जीरो, तो आई इंटू आर कितना हो जाएगा जीरो। इसका मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, 0 वोल्ट। ठीक, इसका मतलब है कि 7 ओम कोई भी वोल्टेज कंज्यूम नहीं कर रहा है। तो अगर 7 ओम वोल्टेज कंज्यूम नहीं कर रहा है इसका मतलब है कि जो वोल्टेज यहाँ पे होगा वही वोल्टेज यहाँ पे होगा, क्योंकि बीच में तो वोल्टेज कोई कंज्यूम करने वाला है ही नहीं। वोल्टेज तब घटता बढ़ता है जब बीच में कोई रेजिस्टेंस उस वोल्टेज को कंज्यूम कर रहा होता है। तो यहाँ पे क्या है, जो 7 ओम है उसके थ्रू करंट ही जीरो है। अगर करंट जीरो होता है तो V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ से पता है कि उसका वोल्टेज जीरो है। और अगर उसका वोल्टेज जीरो है इसका मतलब है कि जो उससे पहले वाले टर्मिनल का वोल्टेज होगा वही वोल्टेज क्या होगा उसके बाद वाले टर्मिनल का होगा, क्योंकि 7 ओम में तो कुछ वोल्टेज जा नहीं रहा है। तो फाइनली क्या होगा, जो वोल्टेज यहाँ का होगा वही वोल्टेज यहाँ का होगा। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है, ये टर्मिनल का वोल्टेज निकालने के लिए आपको इस टर्मिनल का वोल्टेज फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टर्मिनल का वोल्टेज कैसे निकालेंगे, तो देखो इस टर्मिनल के क्रॉस क्या लगा हुआ है, ये वाला जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल अब सेम हो गया क्योंकि ये तो काम ही नहीं कर रहा है, कोई वोल्टेज कंज्यूम नहीं कर रहा है। तो इस टर्मिनल का वोल्टेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इस टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए आप इसका करंट फाइंड आउट कर लो और 6 ओम से इस करंट को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, V इक्वल टू आई आर से ये वोल्टेज निकल जाएगा, क्योंकि R पता है, I निकाल लो तो ये वोल्टेज क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो अब कैसे I निकालना का तो तरीका सिंपल है, करंट इधर जा नहीं रहा है तो सर्किट क्या होगा, केवल लेफ्ट साइड वाला बचेगा। तो लेफ्ट साइड में क्या है, 3 ओम, 3 ओम और 6 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 3 3 6 6 12। तो करंट कितना हो जाएगा, I इक्वल टू 10/12 एम्पियर। ठीक है, अब जब I पता चल गया तो अब क्या करेंगे, 6 ओम के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना हो जाएगा, I इंटू आर। अब I कितना है 10/12, R कितना है 6, तो ये कितना आ जाएगा 6/2 25 वोल्ट। इसका मतलब है कि ये जो वोल्टेज है वो कितना आया इसके क्रॉस 5 वोल्ट। तो वही वोल्टेज क्या होगा, यहाँ आ जाएगा। तो अगर ये 5 वोल्ट है तो ये भी कितना होगा 5 वोल्ट। इसका मतलब है कि VAB भी कितना होगा 5 वोल्ट, और जो VAB होता है वही क्या होता है मेरा VTH। तो फाइनली क्या हुआ, VTH फाइंड आउट हो गया। तो VTH भी निकल गया और RTH भी निकल गया। ठीक है, तो VTH कितना आया 5 वोल्ट, RTH कितना आया था 10 ओम। तो जो इक्विवेलेंट सर्किट आप ड्रॉ करोगे वो क्या होगा, VTH, तो VTH आ गया 5 वोल्ट और RTH आ गया 10 ओम। तो ये तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। जो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा था,
फाइंड द इक्विवेलेंट थेवेनिन सर्किट अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। तो देखो आपने क्या किया, जो लोड था उसको जब हटाया तो ये सर्किट आ गया, लोड हटाने के बाद अब वापस से आप लोड लगा दो, तो लोड मेरा क्या है 5 ओम। आरएल क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा था 5 ओम। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर आरएल 5 ओम था। ठीक है, तो अब इसके थ्रू करंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, इससे पहले मैंने बताया था आई इक्वल टू वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू 5 अपॉन 15, 10 प्लस 5, ये कितना आ जाएगा 1/3 एम्पियर। ठीक है, तो ये तुम्हारा फाइनली क्या हो गया, करंट थ्रू लोड रेजिस्टेंस निकल गया यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है थेवेनिन थ्योरम को सॉल्व करने का। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे जो थेवेनिन थ्योरम का पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, जो क्वेश्चंस आते हैं, अब करंट सोर्स के साथ एक क्वेश्चन देखेंगे, एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स दोनों लगा होगा, और उसके बाद एक जो क्वेश्चन आता है वो है डिपेंडेंट सोर्स का। तो डिपेंडेंट सोर्स पहले आप लोगों को समझना होगा, उसके बाद देखेंगे कि उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।